दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मारंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों को सम्मानित किया। इन छात्रों को विदेश स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021 के लिए चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले साल विश्व आदिवासी दिवस के दिन झारखंड के युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजने की सोच आज रंग लाई। उन्होंने कहा, खुशी है मरंग के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप योजना के तहत झारखंड के होनहार युवा यूनाइटेड किंगडम के कॉलेजों में पढ़ने जा रहे हैं। सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और जोहार। ई विद्या वाहिनी से बनेंगे अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अब झारखंड के स्कूलों में सेवा दे रहे अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना होगा। परिषद के निदेशक किरण कुमार ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र 22 सितंबर को जारी किया गया है। किरण कुमार ने अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को तत्काल ई विद्या वाहिनी लॉगिन ईवीवी से जोड़ने का निर्देश दिया है। वहीं कहा है कि ईवीवी के माध्यम से ही स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को हाजिरी बनानी होगी। 11 जिलों के शिक्षक नियुक्ति और पंचायत सचिव मामले में सरकार जल्द करेगी निर्णय। झारखंड के 11 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों और पंचायत सचिवों की नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रख रहे महाधिवक्ता ने जानकारी दी कि 10 दिन के अंदर सरकार इस पर नीतिगत फैसला लेगी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस SN पाठक की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हेल्थ डिपार्टमेंट के जारी आंकड़ों के अनुसार कल रात 9 बजे तक झारखंड में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें से 2 मरीज रांची से, 2 बोकारो से, एक पश्चिमी सिंहभूम से, धनबाद और जामताड़ा से मिले हैं। वहीं 9 मरीजों ने कोरोना को हराया है। इन 9 लोगों में 3 रांची, 2 पूर्वी सिंहभूम, 2 देवघर और एक बोकारो और खूंटी से शामिल हैं। राहत की बात जी हाँ यह है कि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में झारखंड में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है, जिससे झारखंड में कुल मौत का आंकड़ा 5133 बना हुआ है। वहीं झारखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या 65 है। सीबीआई ने किया बड़ा खुलासा, ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर मारी थी टक्कर। धनबाद के जज उत्तम आनंद के मौत के मामले में सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा ने जानबूझकर जज को टक्कर मारी थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा कि सीबीआई हर एंगल पर जांच करेगी। जांच जारी है और कोई भी एंगल नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने अगले सप्ताह प्रोसेस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि 28 जुलाई को धनबाद में जिला जज उत्तम कुमार की हत्या कर दी गई थी। यह वारदात उस समय हुई जब वह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। अब हर भारतीय को मिलेगा यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले यह योजना राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से चल रही थी। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री DHM डेटा, सूचना और बुनियादी ढांचा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से एक कुशल, समावेशी, किफायती और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी। झारखंड में 24,000 शिक्षक और गृह विभाग में 20,000 पद रिक्त। झारखंड में बड़े पैमाने पर रिक्त पद हैं। शिक्षकों के 24,000 से ज़्यादा तो गृह विभाग में 20,000 से अधिक पद खाली हैं। सरकार का प्रयास है कि खाली पदों को जल्द भरा जाए, इसलिए नियुक्ति से संबंधित प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही है। कैबिनेट ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति मिलने के बाद अब नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में नियुक्ति नियमावली का
ड्राफ्ट भी फाइनल है। अन्य विभागों में भी नियुक्तियां शुरू होने की संभावना है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ गए हैं। कोविड-19 के 31,923 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,35,63,421 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,01,640 रह गई हैं, जो 187 दिन में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 282 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,46,050 हो गई। मंत्रालय ने कहा कि देश में अभी 3,01,640 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.90% है, जो मार्च 2020 में सबसे कम है। जबकि लोगों को ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.77% दर्ज की गई, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। झारखंड के हर जिले में खुलेंगे इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर करने का लगातार प्रयास कर रही है। अगले साल से हर जिले में इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल शुरू किए जाएंगे। स्कूली बच्चों को मिड डे मील में सप्ताह में 3 अंडे दिए जाते हैं, अब 6 अंडे दिए जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर बाजारों में सख्ती बरतने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ समेत अन्य त्योहारों को लेकर क्या तैयारी की जा रही है, इसकी समीक्षा की। इस समीक्षा के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सुनवाई के दौरान गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने का आदेश दिया। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने की तैयारी और बचाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में लिए गए स्वतः संज्ञान को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए मामले की सुनवाई की। इस दौरान झारखंड सरकार की ओर से हाईकोर्ट में महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को यह जानकारी दी कि कोरोना को लेकर तीसरी लहर को देखते हुए 24 जिले में 12,000 से अधिक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 5,000 से अधिक बच्चों के लिए बेड तैयार किया गया है। राज्य में 6 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे। आज से साफ सफाई सैनिटाइजेशन का काम पूरा। झारखंड के सरकारी स्कूल 24 सितंबर से खुलेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश और निर्देश के बाद शुक्रवार से निजी एवं सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिए हुए बच्चे स्कूल जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकारी स्कूलों में भी साफ सफाई सैनिटाइजेशन का काम लगभग पूरा हो गया है। खबरों के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के लगभग 20,54,865 विद्यार्थी स्कूल खुलने से ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। अब यह बच्चे स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। सरकार की ओर से पहले ही 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए थे। सरकार का बड़ा फैसला, डोर टू डोर वैक्सीनेशन की दी अनुमति। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं हैं। इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में अक्षम लोगों को टीका लगाना सुनिश्चित किया जाए। सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य इसके लिए खास इंतजाम करें। आधार कार्ड बनवाने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार बनवाने की प्रक्रिया को बदल दिया है। UIDAI ने जानकारी दी है कि अब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल से डिस्चार्ज की स्लिप के साथ माता पिता में से किसी एक के आधार कार्ड से बच्चे के बाल आधार के लिए आवेदन किया जा सकेगा। दरअसल बाल आधार कार्ड का एक नीले रंग का वेरिएंट है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है। लेकिन अब नए नियम के तहत 5 साल से
कम उम्र के बच्चों के लिए किसी बायोमेट्रिक डिटेल की आवश्यकता नहीं होगी। 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट और आई स्कैन की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया है। वहीं बच्चे की उम्र 5 साल की होने पर अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अटेंडेंस की ज़रूरत होगी। झारखंड में आदिवासी जमीन की हेराफेरी जांच के लिए कमेटी गठित। झारखंड में आदिवासी जमीन की हेराफेरी करने वालों की जांच के लिए विधानसभा की विशेष कमेटी जांच करेगी। विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान किया था। विधानसभा की विशेष कमेटी से जांच कराने की बात कही थी। झारखंड में बड़े पैमाने पर कानून का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन की खरीद की शिकायतें मिली हैं। मामले की जांच को लेकर विधानसभा की विशेष समिति का गठन हो गया है। आपको बता दें कि समिति के सभापति प्रो स्टीफन मरांडी होंगे, जबकि लोबिन हेम्ब्रम, लंबोदर महतो और केदार हाजरा सदस्य बनाए गए हैं। मानसून सत्र में लोबिन हेम्ब्रम ने इस मामले को उठाया था। आपको बता दें कि झारखंड में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते।